उनकी उनके लिए एक ट्रेनिंग का भी ये होगा कि डेमो कैसे दिखाएं। ठीक है, एक ट्रेनिंग का भी मामला है, तो आप सभी लोगों को कॉल कर लें। और शशि जी एयरफोर्स से रिटायर्ड है। अ, शायद कुछ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में थे, वो खुद ही बताएंगे। पटना में रहते हैं शशि जी अपने परिवार के साथ। इनकी वाइफ सेंट्रल स्कूल में टीचर है। ठीक है। और जॉब करने के साथ साथ इन्होंने एमए को बहुत दिनों तक एमए में बहुत कुछ सीखा इन्होंने, बहुत कुछ किया वहां पे। और जब कैगन से इनकी मुलाकात हुई, कैगन वाटर से, तो इनको कैगन अच्छा लगा, तो ये आज हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी छोटी सी टीम है शशि जी की, लेकिन पूरे इंडिया में घूम घूम के काम कर रहे हैं और बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। तो शशि जी, आप अपना टाइम लेके स्टार्ट कर सकते हैं और अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा लोगों को। ठीक है। आपने मशीन क्यों खरीदी, आपको इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा, शुरुआत यही से करना है शशि जी, ठीक है ना। जी बिल्कुल। मैं हाँ, स्टार्ट क्योंकि आप करता हूँ। एमवे एमवे जैसा बिजनेस तो आप कर ही रहे थे, इतना अच्छा बिजनेस आप कर रहे थे, तो फिर कैरियर में क्यों आए। यस सर। ठीक है। हाँ तो 1 मिनट में स्टार्ट करता हूँ सर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तब तक अगर शशि जी से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, शशि जी के बारे में और जानना चाहेंगे तो वो बताएंगे भी। ठीक है। और हम लोग 5 मिनट का वेट कर लेते हैं शशि जी। जी ठीक ठीक है है। सर। हाँ, और लोग आ जाएंगे, 187 अभी है, मुझे लगता है 300 लोग तो पक्का ही हो जाएंगे आज, संडे है। जी ठीक है ना? तो आप सब लोग सीरियसली इस डेमोस्ट्रेशन को देखिएगा। ठीक है, डेमोस्ट्रेशन और बिजनेस प्लान दो ही काम है हमारा। यस। हो सकता है आपके डेमोस्ट्रेशन में कुछ अच्छे शब्द आपको मिल जाएं जिससे आपका जीवन बदल सकता है। गोविंद जायसवाल जी, बोलिए क्या बोलना चाहिए। गोविंद जायसवाल जी। हाँ सर आपने जो एक बुक्स का बताया था नित्यानंद जी का डिसीजन वाला, वो वीडियो का सर, वो वीडियो मुझे मिल जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरे को मिल नहीं पाया सर, उसमें ढूंढा था तो आप वीडियो। मनोज जी की टीम में है, टीमों के नामों जी में जी, है। हाँ। जी जी, मनोज जी से जुड़ रहा हूँ सर। हाँ तो मनोज, अभी गेस्ट हूँ सर, मैं लगा हूँ। ओके ओके, तो मनोज जी को मैंने भेज दिया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तब तक आप लोग कहिए तो मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, 5 मिनट का टाइम है। हाँ पाँच यस सर। मिनट बिल्कुल हाँ, दिखा अच्छा दीजिए। रहेगा। दिखाता हूँ मैं वीडियो।
So I'd like to talk about decision making. What I found is the real challenge in decision making is not the decision, it's the fear of making the wrong decision. And a simple insight really helped me to emerge from this fear, come out of this fear. And I'd like to share this with you in the form of an experience. So wherever you are, wherever you're sitting or standing, whatever you're doing, I'd like you to get really present, which means really come into this moment. Notice what you're seeing, bring your full attention to it. Notice what you're hearing, what you're feeling. Be fully here now. Sound is not coming, sir. So I'd like to talk about decision making. What I found is the real challenge in decision making is not the decision, it's the fear of making the wrong decision. And a simple insight really helped me to emerge from this fear, come out of this fear. And I'd like to share this with you in the form of an experience. So wherever you are, wherever you're sitting or standing, whatever you're doing, I'd like you to get really present, which means really come into this moment, notice what you're seeing, bring your full attention to it. Notice what you're hearing, what you're feeling. Be fully here now. And just check, in this moment, are you okay? I've had the chance to ask this question to thousands of people. And when they get really present, when they're really here, they always say the same thing. In this precise moment, I'm okay. Now what this means is, I'm going to say something radical. Every single decision you ever made in your life was the right decision, because it brought you to a point of, okay, if you'd made any other decision, you wouldn't be here now watching this video. You'd be doing something else. So it took every single decision for you to get to this point of okayness. So what I realized is, every time I get present and really tune in to this experience wholeheartedly, I'm all right. And what this means is that no decision in itself is right or wrong. It's how wholeheartedly you do it. So what I found is, this little experience took my fear of decision making away. I realized no matter what decision I make, in the present moment, there's an okayness there. And as I kind of looked more deeply into this whole aspect of how decisions get made, I realized that decisions, even though we think we're making them, if I look very closely, I find the decision actually makes itself. We are waiting, gathering information, listening, thinking about things, and at some point, it's just clear. Decisions make themselves. So when I look back at my life
at some of the important turns of my life. What I wanted to study, where I wanted to go, important things I wanted to learn, important life decisions. There was a period of contemplation, reflection, even confusion, and at some point, things just fell in place. The decision made itself. So when we keep these two things in mind, that in the present moment, life is good, and that means every decision we ever made was the right decision. And the second thing is that if you look very closely, the decisions actually make themselves. It's a process. It's happening impersonally. These two insights really helped me navigate my life with more ease, with more lightheartedness, and with less fear. And I found that decisions make themselves. Thank you very much, sir. Should I हाँ, start? यस स्टार्ट कीजिए। तो सभी को नमस्कार। मैं शशि निरंजन, एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। मैं सार्जेंट पद से। मैं रेडियो फिटर था। बेसिकली एयरक्राफ्ट में ग्राउंड सिस्टम होते हैं और एयर सिस्टम होते हैं। तो जो एयरक्राफ्ट के दोनों सिस्टम से मैं ट्रेंड रहा और एयरक्राफ्ट में भी काम करने का मौका मिला और ऑफिस में भी हमें काम करने का मौका मिला। तो मैं ये चीज कर रहा था तो मुझे एक एहसास हुआ कि मुझे शुरू से एक बचपन से ही एक ख्वाहिश थी या इच्छा थी मेरी कि बिजनेसमैन बनना चाहिए, क्योंकि मेरा बाजार पे घर था जहाँ मैं रहता था। तो वहाँ लोगों को मैंने देखता था कि मेरे पिताजी टीचर हैं, मतलब उस समय थे, अभी तो रिटायर्ड हो गए हैं। तो वो चीजें जो हमें फैसिलिटी नहीं दे पाते थे, जो एक बिजनेसमैन के बच्चों को मिलता था। तो मैं थोड़ा एक ऐसा फीलिंग रहता था कि मुझे बिजनेसमैन बनना चाहिए, तो मैं ये सारी चीजों को ओवरकम कर सकता हूँ। तो फिर उस समय के हालात के अनुसार से जो भी है मैं एयरफोर्स में ज्वाइन कर लिया। और लेकिन वो मेरा सपना टूटा नहीं, और इसी सपने को बीच में संजोते हुए ही मेरे एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली। 2008 में मुझे आरसीएम से रूबरू कराया गया था। तो मैंने वहाँ पे काम किया। थोड़े बहुत उस समय एक्सपीरियंस नहीं थे, इतनी नॉलेज नहीं थी। फिर वो बीच में मैं ड्रॉप हो गया कंपनी, चूंकि सिचुएशन डायरेक्ट सेलिंग में कुछ एडवर्स हुई थी। उसके बाद 2014 में जब मैं चंडीगढ़ में पोस्टिंग था तो मुझे एमवे से रूबरू हुआ और मुझे वहाँ पे एजुकेशन अच्छी मिली। और वहाँ पे मीटिंग सेमिनार मैंने 1 साल तक ले बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो करके, क्योंकि मेरा एक कैरियर के हम लास्ट पड़ाव पे अभी आ गए थे, ताकि बहुत सारे लोग, दो मेरे दोस्त जो थे, वो एयरफोर्स की बाद में 20 साल के कंप्लीट करने के बाद में वो लोग अपने जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे। बट मुझे तो पता था कि मुझे जॉब नहीं करना है, तो मैं बिजनेस के लिए तैयारी करता था। उसी भी दौरान में मेरी शादी हुई थी। तो जब वाइफ को भी मैंने देखा कि वो पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड है, तो उनको मैंने सर्विस लेने में हेल्प किया। तो वो उनको सिलेक्शन हुआ और केवी में। तो मैं और फ्रीडम भी हो गया कि मैं अब आसानी से बिजनेस कर सकता हूँ। क्योंकि आदमी बिजनेस इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि ब्रेड एंड बटर की चैलेंज होती है, और यही चैलेंज जो हमें पूरी जिंदगी लगा देती है अपने को, कि हम बिजनेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम रिस्क नहीं ले पाते हैं। तो वो मेरे एक चीजें मैंने सेट कर दिया। तो मेरे के पास एक पेंशन भी है जो एक सर्वाइवल के लिए, और वाइफ की सैलरी भी है, जो फैमिली को अच्छे से हम कर सकते हैं। तो मैंने दिल से फिर रिटायरमेंट के बाद में एमए का बिजनेस किया। और मेरे को हेल्थ चैलेंज थी जब मैं जोरहट में मेरी लास्ट पोस्टिंग थी। तो वहाँ पे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, और वहाँ के पानी है, मेरा बाल झड़ने का जो समस्या आप देख रहे हैं वो वहीं से शुरू हुई है, उसी का साइड इफेक्ट है। तो मैंने ये चीजें, जो समस्या है वो लगभग 6-7 सालों से है, और वो चल कर करके मुझे जो है ना, मैं न्यूट्रिशन के फील्ड में था ही, तो मैं अच्छे खासे सप्लीमेंट खुद ही यूज करता था। और वो चीज के बावजूद भी मैं योगा भी करता था, एलोपैथिक भी, मैं एम्स में भी गया था। तो वहां भी बोले कि नहीं आप दूध छोड़ दीजिए, तो मैंने दूध छोड़ दिया। फिर मैं हेमोपैथी का भी कुछ दिन सहारा लिया था, लेकिन अल्टीमेटली वो समस्या मेरी समस्या ही रहती थी और वो दूर नहीं होती थी। रेगुलर मुझे वो चीज लेना पड़ता था। त्रिफला जैसे है लेना होता है, विटामिन बी लेना होता है, या लीवर के लिए जो बहुत सारी चीजें सप्लीमेंट है। तो मुझे इस कैंगन वाटर के बारे में जानकारी मिला। तो मैं उनसे पहले बार यही सवाल किया कि सर ये अगर मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो मैं मशीन ले लूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर मिल जाए
ठीक है, क्योंकि शुरू में हमें भी बिलीव नहीं हुआ था और बाकी लोगों को भी बिलीव नहीं होता है कि क्या पानी ही हमें स्वास्थ्य के लिए लाभ दे सकता है। तो फिर ये चीज़ें मैं किसी तरह से पानी को मैनेज कर पाया और मैं वो सब जब एक्सपीरियंस किया तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ एक हफ्ते में ही फीलिंग आ गई थी कि चूंकि फ्रेश होता था तो वो उसमें हमें चीज़ें हल्का महसूस होता था और वो चीज़ें अच्छे से हमें डाइजेशन भी होता था। तो डाइजेशन में सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ा, उसके बाद फिर मैंने मशीन लेने का डिसीजन लिया और फिर मैं जब इसकी मीटिंग्स में गया तो चूंकि मैं ऑलरेडी था बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, तो मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि एमवे से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, क्योंकि वहाँ पे ये समझ में आ रहा था कि न्यूट्रिशन हमें जो है ना, लोगों को कोई हम ऑफ़र करते हैं तो वो कई बार वो मना कर देते थे, कि नहीं ये तो हमारी ज़रूरत है। जैसे तुलसी है, तो तुलसी तो मेरे घर में है, च्यवनप्राश तो ये इतने का है, चाहे हमें लेना नहीं चाहिए मल्टीविटामिन या फिर प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। लेकिन मुझे एक सबसे बड़ी अच्छी क्या लगी, यह पानी कोई नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं लेना चाहिए। तो एक सब्जेक्ट ऐसा है कि हम सबको ऑफर कर सकते हैं और विश्वास मानिए, मैं जितने भी प्रेजेंटेशन दिया सब लोगों ने, न्यूट्रिशन के फील्ड में पैसा रहने के बावजूद भी कुछ लोग नहीं लेते थे। यहाँ पे एक चीज मैंने देखा कि अगर लोगों के पास पैसा नहीं है फिर भी वो प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, यानी कि हम एक राइट जो है ना चीजें लोगों को दे रहे हैं, ये चीजें लोगों को समझ में आ रहा है। वो आज नहीं ले रहे हैं बिकॉज ऑफ उनकी फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से, बट वो इन फ्यूचर में हमसे वो जरूर प्रोडक्ट लेंगे। तो एक बिजनेस का स्कोप भी बहुत अच्छा है। और जब इस पानी के बारे में डिटेल्स मैंने समझा, फिर बुक्स पढ़ा, फिर मैं मीटिंग्स और सेमिनार्स में इंटर हुआ और फिर मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको ग्रैप्स कर रहा था, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा विजन के साथ मैं ऑलरेडी इसको काम करना, प्लेटफॉर्म पे मैं काम करना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज के डेट में मैं बताऊँ कि आज के लिए हमारे कंट्री के लिए हम नवयुवकों को सबसे अच्छा रोजगार, या जो लोग भी हैं सेकेंड इनिंग जो स्टार्ट करते हैं मेरे जैसे, या बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने कैरियर में खुश नहीं है, तो वो उसको एक सेकंड ऑप्शन ले करके घर से बैठ करके आप बिजनेस को एम्पायर खड़ा कर सकते हैं और घर में अपने रहते हुए बहुत ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने की जरूरत पड़ती है। तो इस पानी के बारे में जो बताया गया मुझे, एंगन वाटर, तो इसका मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, हम लोग मूल की तरफ वापसी। आज देखिए नेचुरोपैथी का ये एक तरह से हम फील्ड में है, हम पानी से चीजें कह रहे हैं। कंपनी कोई क्लेम नहीं करती है कि हम बीमारी ठीक करते हैं। हम एक चीज जानते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें बहुत न्यूट्रिशन खाते थे, तो हमें लगा कि पानी से अगर चीजें हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात होती है, क्योंकि हम न्यूट्रिशन का चॉइस हम लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन पानी का कोई चॉइस नहीं। हम बगैर पानी जो है ना 3 दिन से ज्यादा हम नहीं जीवित रह सकते, लेकिन बगैर भोजन हम 3 हफ्ते तक रह सकते हैं। एक छोटा सा मैं वीडियो इसके लिए दिखाना चाह रहा हूँ। मिरेकल कैंगन टीम के स्वास्थ्य प्रसारण में आपका स्वागत है। मिरेकल कैंगन टीम कर्मचारियों का एक ऐसा समूह है जो आपकी और आपके परिवार की स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। आपको बस कुछ मूल चीजों का पालन करना होता है। हमें बस इतना ही चाहिए कि आप हमारी तरफ कुछ मिनटों तक ध्यान दें। हम आपको कुछ ऐसा ही बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं कि यदि आप उसका पालन करें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस गिलास में प्रतिदिन नल से आने वाला पानी है और ये संरचित पानी का एक गिलास है। अंतर नंगी आंखों से कुछ भी नहीं। आपके शरीर पर जिंदगी और मौत के अंतर के बराबर। सादा सी सच्चाई ये है, आपका शरीर बना है 60 से 80% तक पानी से। वास्तव में आणविक स्तर पर जिन खरबों कोशिकाओं से हमारा शरीर बना होता है, उनमें वास्तव में 99.9% तक पानी होता है। जहां एक इंसान बिना भोजन के 4 हफ्तों तक रह सकता है, वहीं बिना पानी के आपका शरीर 72 घंटों में ही जवाब दे देगा। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि क्यों पानी को दुनिया भर में माना गया है एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपकी डाइट का।
समस्या यह है कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि पानी तो सिर्फ पानी होता है, लेकिन ये ऐसा ही है कि हम कहें कि खाना सिर्फ खाना ही है। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि एक बहुत बड़ा अंतर है मैकडोनल्ड के चीज बर्गर और एक ऑर्गेनिक सैलेड में जो आपके बगीचे से निकला है। और बुरी खबर यह है कि जो पानी आप पी रहे हैं इस वक्त वो बहुत हद तक मैकडोनल्ड्स के चीज बर्गर का H2O है, वो मैक वाटर है। और बुरी खबर यह है कि आपको शायद पता भी नहीं है कि आप उसे पी रहे हैं। अगर आप नल का पानी पी रहे हैं, डिस्टिल्ड, रिवर्स ऑस्मोसिस, फिल्टर्ड पानी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप एक दोयम दर्जे का उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं और संभावनाएं हैं अनजाने में आप जो पानी पी रहे हैं उसमें हजारों कैंसर करने वाले टॉक्सिन्स दिन और रात ले रहे हैं। हमें से ज्यादातर लोग रोज मैकडोनल्ड्स चीज बर्गर को खाने का सपना भी नहीं देख सकते, तो हम क्यों पिएं ग्लास के बाद ग्लास मैक वाटर का हर एक दिन? बहुत संभावना है कि शायद आप जानते ही नहीं थे अभी तक कि आप ऐसा कर भी रहे हैं। तो देखा आपने, छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको पानी की इम्पोर्टेंस बताया गया। अब मैं जिस पानी की बात कर रहा हूँ उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा और वहां पे एक स्क्रीन शेयर करूंगा आपसे। आई होप मेरी स्क्रीन क्लियर है। हाँ जी, हाँ क्लियर है। वो चेंज योर वाटर एंड चेंज योर लाइफ, यह कंपनी का टैगलाइन है। जिस हम कैंगन वाटर की बात करें, जो एनर्जिक इंडिया कैंगन वाटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इंडिया में 2016 से फरवरी से आई है। और यह चीज समझने के लिए हम ये कैसे विश्वास करें कि चेंज योर वाटर से हमारी लाइफ हो जाएगी। तो मैं आपको इसमें स्वागत करता हूं और जिसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा, जिस प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, यह 50 इयर्स लगभग पुरानी कंपनी है और जापानी कंपनी है। जापान के बारे में कहा जाता है कि वो कभी आज तक कोई कंपनी उसकी फ्रॉड नहीं की है और वो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है वर्ल्ड में। जब ये मशीन का आविष्कार हुआ था 1974 में, तो 20 साल तक केवल हॉस्पिटल में सप्लाई हुआ और आज के डेट में यह मशीन जो है 174 प्लस कंट्री में थ्रू आपको जो है 48 जो इसके सेल ऑफिस है अक्रॉस द वर्ल्ड है। और जिसमें हमें इंडिया में बेंगलोर में ऑफिस है जो आपको फरवरी 2016 से स्थापित है। जैसा कि हम ये जान रहे हैं कि हमारा बॉडी में 75% लगभग पानी है। हर ऑर्गन में अलग अलग पानी है, ठीक है। ब्रेन में हमें 75% है, ब्लड में 83% है, लीवर में 86% है, लंग्स में 80% है। यानी कि हम ये कुल समझ सकते हैं कि पानी जो हमारा है, यह शरीर में जो 5 तत्वों से बना हुआ है शरीर हमारा, उसमें पानी सबसे ज्यादा हमारी संख्या है। तो हमें यह चीजें समझना चाहिए और ये समझने की जरूरत है कि जब हम सबसे ज्यादा पानी हमारा बॉडी में पड़ा है तो हम पानी को महत्व देना चाहिए मुझे। और जब यह चीजें को देखते हैं और समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि पानी, अगर खाना आप खा लेंगे और पानी नहीं पिएंगे तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा आपका। तो वो खाना के लिए भी, हमें डाइजेस्ट करने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। और वो पानी हमें बहुत सारे ऑर्गन में जा करके मेजर रोल प्ले करता है, जो कि हमारे को शरीर को डाइजेशन ही नहीं, बहुत सारी चीजें को, हेल्थ की जो चैलेंजेज है वो पानी हमें मदद करता है। वो किस तरह से मदद करता है, आप शरीर में बहुत सारा साइंस आप समझते हैं, मैं उस साइंस पे नहीं जाऊंगा। लेकिन पानी के जो सोर्स हैं, जो पहले हमारे पूर्वज जो पानी पीते थे, जो हमने बताया कि रिटर्न टू ओरिजिन मतलब मूल की तरफ वापसी, तो मूल में हम जाएं तो हमें पूर्वज जो हमारे जो है, या जो नेचर ने हमें जो पानी दिया हुआ है, जो हेल्दी वाटर है, वो ऑलरेडी नेचर के द्वारा तो गंगोत्री में है। अब गंगा के उद्गम स्थान पे जाएंगे, वही पानी मिलेगा जो हम इस मशीन के द्वारा, जापान की टेक्नोलॉजी जो है वो वहाँ पे डेवलप की गई है, उसी आधार पे की गई है।
और ये जमजम में जाएंगे तो जमजम में भी कुआं है, वहां पे भी ऐसे ही नेचुरल पानी है। वो जो मिराकल पानी इसी को लोग बोलते हैं, क्योंकि वो पानी पीने से उनको हेल्थ की बहुत सारी इशू नहीं होती है, या जो हेल्थ की इशू है वो चीजें ठीक हो जाती है, इसीलिए इसको मिराकल वाटर बोलते हैं। वर्ल्ड में और जगह पे है, जैसे आपको ये मैक्सिको में है, जर्मनी में है, लॉर्ड्स में, फ्रांस में है। यहाँ पे नेचुरल जो पानी है वो चीजें जो ऐसी है जो कि यहीं से टेक अवे लेकर करके या यहीं यहीं पे पानी को सब रिसर्च कर करके ये मशीन को डेवलप किया गया है, जो कि यह संभव है कि हम लोग इस जगह पे जा नहीं सकते हैं और वहां पे जाकर के हम रह नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वहां के पानी हम डेली ला भी नहीं सकते हैं। तो यह चीजें हम थैंक्स करते हैं अपने जापान के साइंटिस्ट को, ठीक है ना, उन्होंने रिसर्च करके इतना अच्छा हमें हेल्दी वाटर का एक जो है ना घर में उपलब्ध कराया एक मशीन के थ्रू, जिससे हमें वही पानी मिल सकता है जो वहाँ के आसपास के लोग यूज कर रहे हैं। और वहाँ के आसपास के लोगों को बहुत सारे हेल्थ के बेनिफिट है, तभी यहाँ लाइनें लगा करके लोग पानी पीते हैं और पानी लेके जाते हैं। तो वहाँ पे जो है ना 3-4 चीजें ऐसे जो वहाँ पे प्रॉपर्टीज मिली, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन रिच वाटर मिला, वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट पानी मिला, हाई मिनरल मिलता है, उसमें एल्कलाइन वाटर रहता है, माइक्रो क्लस्टर रहता है, लो वेलिसिटी रहती है पानी की। अब ये इस पानी को बनाने के लिए जो साइंटिस्ट ने जो आविष्कार किया, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट बोलते हैं। और यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे कि जब यह पानी जब दिया जाता है टैप वाटर, हमारे घर के पानी को ही यह जाके कैंगन वाटर बनाता है। तो वो कैसे बनाता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट है बेसिकली। और यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है जिसमें हमें वहाँ क्लोरीन और ये जो तत्व हैं, जो हानिकारक तत्व है, अमोनिया है, आर्सेनिक है, ये सब ब्लॉक कर देता है। और वो हमें चीजें जो है ना पानी पीने की में जो गुड मिनरल है, यह मशीन जो है हमें गुड मिनरल पानी में जो है और बैड मिनरल दोनों को सेपरेट कर देती है। और जब ये देख रहे होंगे निगेटिव प्लेट पे जब पानी गुजरता है तो इसमें गुड मिनरल अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ऊपर से हमें प्राइमरी होस्ट से पानी जो मिलता है जो कैंगन वाटर कहलाता है। और जो निगेटिव प्लेट के बाद जो भी पॉजिटिव प्लेट पर जब पानी गुजरती है तो वहां पे चीजें जो है बैड मिनरल जो पानी में होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वहां से हमें ये सेकेंडरी होस्ट से जो हमें पानी देता है जो हमें बैड मिनरल वाली पानी दे। तो ये सेपरेट करने की वर्ल्ड की एकमात्र टेक्नोलॉजी है, और इसको आयनाइजर बोलते हैं। और यह वर्ल्ड की पाइनियर कंपनी है, और वर्ल्ड में पहली बार इन्होंने आविष्कार किया था। मैं इसके साइंटिस्ट बहुत सारे लोग हैं जो इस समझ सकते हैं। मैं तो बहुत इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैं इतना ही सिंपल समझता हूँ कि एक अच्छा पानी देता है और एक जो है ना हमें खराब पानी देता है, जो हमें शरीर को यूज करने के लिए अच्छा पानी देता है जो इंटरनल यूज करते हैं, और जो हमें जो दूसरा पानी खराब पानी देता है यानी कि वो एसिडिक वाटर देता है, वो हमें शरीर को बाहर से हम यूज कर सकते हैं। और अन्य यूज में आगे बताऊंगा आपको। अब पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पानी में वो ऑक्सीडेशन है, यानी कि सड़न। हमें किसी भी चीज को सड़न से रोकने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट का सहारा लेना पड़ता है, या एंटीऑक्सीडेंट चीजें खाते हैं। जैसे आप एप्पल देखिए, तो वो एप्पल है हमारा ताजा, जब हम काट के खाते हैं तो वो चीजें हमें फायदा करता है, बट उसी एप्पल को आप 10 दिन रख दीजिए, ठीक है ना, वो तो सड़ जाता है। वो सड़न कैसे होती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है कोई भी चीज तो वो सड़ जाता है। तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। सेम अगर हम बात करें कि टमाटर को, तो एक ताजा टमाटर हम लेते हैं, जब वो हमें ताजा दिखता है वो, लेकिन उसी टमाटर को हम 20 दिन अगर छोड़ दें तो हमें वो सड़ा हुआ दिखता है। तो वो कैसे दिखता है, वो उसका कलर बदल जाता है, उसका टेक्सचर बदल जाता है, उसको स्मेल आने लगता है, उसका टेस्ट भी बदल जाता है। बट पानी के बारे में कहा जाता है कि पानी में ऐसी प्रॉपर्टी है कि वह जो है ताजा पानी को आप देखिए गिलास में, और उस पानी को 20 दिन भी रख दीजिए तो ऊपर भी आपको यह नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे कि वह पानी जो सड़ गया है या ताजा है। इस चेक करने के लिए हमें ये पानी में प्रॉपर्टी का हम एक इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना पड़ता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें ये पानी सड़ा हुआ है या ताजा है। तो इस चीज को दिखाने के लिए जैसे हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, और यहाँ पे थोड़ा उससे पहले एक समझ लेते हैं। यह मशीन लगभग जो ताजा पानी मिलता है वो -400 मिली वोल्ट का रहता है,
और जो हम लोग ग्रीन टी पीते हैं वो -100 का रहता है, इसलिए हमें कहा जाता है ग्रीन टी पीने के लिए। या विटामिन सी हम लोग लेते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट होता है। कॉड लिवर भी होता है जो -300 लगभग रहता है। जितने भी हमें फ्रूट है वेजिटेबल्स के जूस रहते हैं वो -200 मिलीवोल्ट के रहते हैं। यानी कि एक निगेटिव अगर हमें चीजें, पोटेंशियल की चीजें मिल रही है तो हमारी वो ऑक्सीडेशन को जो बॉडी में होता है उसके लेवल को रिड्यूस करता है, यानी कि वो सड़न से रोकता है। बट दूसरी चीज है जो हम ले रहे हैं आज के डेट में, वो कौन सी चीज है? जब वाटर बोतल बंद हमें पानी ले रहे हैं, ठीक है, जो आरओ का वाटर ले रहे हैं या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं, वो सब लगभग 200 के आसपास में उसका ओआरपी है। यानी कि वो अगर हम एक मीटर के थ्रू जो दिखाते हैं, अभी दिखाएंगे आपको, तो उसमें अगर +1 भी रीडिंग आ रही है तो हमारा वो सड़ चुका है। और जितना ज्यादा वो हमें आएगा वो मतलब रीडिंग प्लस में, वो जितना ज्यादा सड़ा हुआ है। अगर उसके अपोजिट साइड में -1 रीडिंग भी आती है तो वो कोई भी चीज ताजा है। और अगर माइनस से जितना ज्यादा आता है वो जितना रीडिंग, वो माइनस में उतना ही ज्यादा ताजा है। अब जैसे टैप वाटर की बात करें तो लगभग हमें 300 के आसपास में टैप वाटर का रहता है। सोडा वाटर के बारे तो ये 300 प्लस में रहता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी ओआरपी है ये इंडिकेट करती है कि हम ताजा पी रहे हैं या चीजें हमें वो सड़न वाली चीजें पी रहे हैं। तो एक चीज समझने वाली बात है कि अगर हम ताजा फल खाते हैं तो हमें हेल्थ को फायदा मिलता है। और ताज सब कोई भी चीज हम सड़ी हुई भोजन करते हैं तो वो चीजें उससे हमें हेल्थ को नुकसान करता है। तो हम तो वो भोजन को देख लेते हैं और हम सड़ी हुई चीजों को नहीं खाते। लेकिन ये चीजें, पानी में ऐसा गुण है कि हमें वो सड़ा हुआ पानी नहीं दिखता है। इसको दिखाने के लिए, समझने के लिए हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने जो पानी रखा है, यहाँ पे नल का पानी है, इसको चेक करेंगे। एक हमें पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है क्योंकि मार्केट में हम किसी ब्रांड को हम नहीं बोल रहे, ये सभी ब्रांड में है, ठीक है। हम एक किसी को यूज कर रहे हैं, अभी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिखाने के लिए। दूसरा जो है, हमें मार्केट में जो ये फैंसी वाटर है या शौकिया पानी है, जिसको हम लोग मेहमान नवाजी के लिए बहुत शौक से यूज करते हैं, और यह सभी कार्बोनेटेड ड्रिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये व्हाइट हमने इसलिए चुना है क्योंकि ये आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा। ये हमारा कैंगन वाटर है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैं मीटर का सहारा ले रहा हूँ जिसको ओआरपी मीटर बोलते हैं, जिसे इसमें मैंने बताया था। तो देखिए यहाँ पे हमें रीडिंग कितनी आ रही है, तो 115 की रीडिंग आ रही है लगभग। ये जो हमारा पानी है यानी कि ऑक्सीडाइज पानी है, ये 127-28 जा रहा है, तो बढ़ते हुए जाएगा रीडिंग। दूसरा हमें जो हमें नल का पानी है ये, और दूसरा हमें जो ये मार्केट के पानी मिल रहा है, ये देखिए उससे भी ये चीजें सड़ी हुई चीजें हैं। यानी कि रीडिंग इसमें 123 दिख रहा है। जब हम इस पानी को देखते हैं तो जो हमें स्प्राइट है, ये देखिए ये सीधे 250 के आसपास पे चला गया है। जितना देर हम लोग इसको, चीजें जो है ये सड़ा हुआ चीज हमें ज्यादा है। ये जो हमारे एक्वाफिनेला है जो मार्केट में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मिलती है उससे भी ज्यादा है सड़ा हुआ चीज है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे तो यहीं पे हमारा कैंगन वाटर है, वो डालते ही रीडिंग हमारी जो माइनस में चली गई। यहाँ पे सभी एक ध्यान देंगे कि सभी प्लस में रीडिंग थी, और ये मीटर में जो है -1 जो है माइनस में रीडिंग दिखा रहा है, प्लस में वो सिंबल जो है नहीं दिखाता है। तो ये देखिए हमें 500 प्लस जा रही रीडिंग। तो इस पे क्लैप कर सकते हैं आप लोग। और यही, इसी का नाम है कैंगन वाटर, और यही चीजें हमें बॉडी को सड़न से रोकती है, और एंटीऑक्सीडेंट चीजें हैं जो हमें पानी के लिए मिलता है। और इसको हम लोग पानी को पी करके हमें अपने हेल्थ का बेनिफिट ले सकते हैं।
अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूंगा। तो मैंने प्रॉपर्टी बात की, तो वहां पे ये मैंने रेफरेंस कहाँ से लिया, तो हीलिंग इज वोल्टेज एक बुक है जो हमारे जेरी टेरेंट जी हैं, एमडी है, वो एनर्जी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने ये जानकारी दी है कि अगर हमें बॉडी जो हमारा है वह एक जो है हमारा जो बॉडी का सेल है, जो प्रत्येक सेल हमारा वो डिजाइन किया हुआ है -20 से लेकर के -25 मिली वोल्ट पे काम करता है। अगर हम लोग बॉडी में -50 मिली वोल्ट का भी अगर हमें वोल्टेज मिलता है, यानी कि पानी के थ्रू, तो हमें बॉडी में नया सेल बनना शुरू हो जाता है। जबकि अगर हमें +30 मिली वोल्ट का पानी मिले तो वो बॉडी में कैंसर इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। कैंसर एक दिन में नहीं होता है, हमें समय लगता है कैंसर को ग्रोथ करने, बट हम एक इन्वायरमेंट जब किसी चीज को दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो ग्रो करने लगती है। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी की जो बात करूंगा, एल्कलाइनेशन, हमें ये हिंदी में इसको क्षारीय बोलते हैं। और यह जो है हम आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं जो कि ये आपको पीएच वैल्यू चेक करने के लिए, पानी का पीएच 14 होता है, और इसको चेक करने के लिए हमें चीजें एक चार्ट के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर देखे रहे होंगे आप कि अगर जो हमारा 7 पीएच है, मतलब न्यूट्रल वाटर है, जो हमारा आज के डेट में ग्राउंड वाटर मिल रहा है वो 7 पीएच का मिल रहा है। और यहाँ पे जब हम लोग जिस मशीन के थ्रू जो पानी मिलता है वो आपको अल्कलाइन पानी मिलता है, ठीक है, वो अच्छा पानी होता है, वो बीमारी को भगाता है। और दूसरा जो हमें ये पानी मिलता है जो मार्केट में वो आरओ के थ्रू मिल रहा हो या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू मिल रहा हो, या जो मैंने आपको दिखाया कि स्प्राइट या किसी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक को आप आज के डेट में फैंसी कलर में बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है, फ्रूटी हो, माजा, ये सभी पानी में जो आपको एसिडिक नेचर का पानी होता है, यह बीमारी लाएगा। तो अब इस चीज को बचने के लिए आपको बीमारी से हम आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाएंगे। यह पानी में जो हम टेस्ट करेंगे, इसमें एक पीएच इंडिकेटर होता है जो चेक करने के लिए, ठीक है, ये लिक्विड आता है मार्केट में, हम चेक करके किसी भी पानी में ड्रॉप कर सकते हैं और इसको पता कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे यह पानी हमारा कितने पीएच का है। जैसा हमने ये नल के पानी को लिया था, अब यहाँ पे देखेंगे ये हमें ग्रीन सा टाइप का दिख रहा है, न्यूट्रल पानी है। ये हमें येलो सा दिख रहा है, ये हमारा रेड पानी दिख रहा है। और जबकि यहीं पे हमने डाला तो ये ब्लू हो गया। अब समझने वाली बात है कि हमें ये पानी पीने से जो 7 पीएच का है, ठीक है, इस पानी को पीने से हमें ना कोई बीमारी लाएगा ना कोई बीमारी भगाए, मतलब न्यूट्रल है, तो उदासीन है, इससे कोई फायदा नहीं पीने से। ये पानी हम लोग मार्केट में पी रहे हैं, तो ये 6 पीएच का पानी है, यानी कि आपको येलो टाइप का थोड़ा सा कलर दिख रहा होगा, हल्का सा येलो हल्का सा ग्रीन। तो इससे पानी हमें पीने से चीजें जो है नुकसान है, ये बीमारी लाएगा। यही पानी को हम लोग डेली यूज कर रहे हैं। और ये है हमारा जो स्प्राइट है वो रेड, यानी कि आपने चार्ट में देखा था वो एसिडिक नेचर का है, और ये लगभग इसका पीएच जो है 3 के आसपास में है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे देखिए ये पानी ब्लू हो गया। यही पानी आपको गंगोत्री में मिलता है, गंगोत्री के पानी को भी चेक करेंगे, या जमजम के पानी का जो मैंने रेफरेंस दिया, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल डार्क ब्लू पर्पल कलर का दिख रहा है, यानी कि 9.5 पीएच का पानी है। तो यह पानी पीना चाहिए हमें, और इसी का नाम कैंगन वाटर है, और यही हमें बीमारी भगाती है। तो आप इसके क्लैप कर सकते हैं।
अब आप देखेंगे कि डॉक्टर ऑटो हेनरीज ने क्या कहा है। तो उन्होंने एक रिसर्च किया था, इसके 1923 में ही उन्होंने बता दिया था कि जो हमें कैंसर के रूट कॉज क्या है। कैंसर के बहुत सारे कारण हैं, बट रूट कॉज क्या है कैंसर का, तो वो है कि हमें बॉडी में एसिडिक माहौल हो जाने के कारण, यानी कि एसिडोसिस हो जाने के कारण, और हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमें बीमारी होती है कैंसर की। तो अगर कैंसर को हमें दूर भगाना है बॉडी से, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि बॉडी को हमारे अल्कलाइन करना पड़ेगा, यानी कि बॉडी की इन्वायरमेंट को, एसिडिक जो हमारी बॉडी हो गई है उसको अल्कलाइन करना पड़ेगा। अल्कलाइन हम कैसे कर सकते हैं, अपने ताजा फ्रूट्स वेजिटेबल्स कच्चा खा करके, और अपने एक चेंज करके, हमने यहीं पे कहा था कि चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। तो अपनी इस पानी को जो हम लोग पी रहे हैं, न्यूट्रल पानी या 6 pH का पीएच, या हमें 3.5 pH का लगभग पानी हम जो पी रहे हैं, फैंसी पानी, उन सबों को बंद करके हम कैंगन वाटर अगर पीना चाहें, तो हमारी बॉडी की इन्वायरमेंट जो एसिडिक, उससे हमें अल्कलाइन हो जाएगी। और कहा जाता है कि अल्कलाइन इन्वायरमेंट में कोई बीमारी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। दूसरा, इसमें जो हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो बॉडी में हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमें ये हाइड्रोजन रिच वाटर देता है, ठीक है, उससे हमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है इस पानी को पीने से। तो ये चीजें आपको, तो जब हम यहाँ पे एक चीज समझिए कि हेल्दी टिश्यू को ग्रो करने के लिए, ठीक है ना, एल्कलाइन इन्वायरमेंट चाहिए, जबकि कैंसरस टिश्यू को ग्रो करने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए। तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं कि अल्कलाइन पानी पीने से हमें कैंसर से भी छुटकारा मिल सकता है। यदि आप किसी को कैंसर है, तो ये पानी अगर कोई पीते हैं रेगुलर, तो उनको कैंसर से भी धीरे धीरे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। और इन्हीं सब कारणों से डॉक्टर ऑटो हेनरीज जी को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। यानी कि कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है, नोबेल प्राइज विनर बोल रहे हैं इस चीज को, और उन्होंने रिसर्च किया होगा और तभी नोबेल प्राइज उनको मिला है। तो ये 1931 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इसी के लिए। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी हमारे पानी का जो बेनिफिट है, वो इस कारण से है कि ये पानी जो हमारा नल का पानी जो मिल रहा है वो मोटा पानी हो गया है, जबकि हमारा इस मशीन से जो पानी निकल रहा है वो हमें पतला पानी मिलता है। तो ये इसको हम लोग माइक्रो क्लस्टर बोलते हैं, यानी कि जो पानी का जो झुंड है, जो 15 से 20 के क्लस्टर में रहता है, वह क्या करता है कि हमें वो ऑब्जर्वेशन जो बॉडी के सेल्स के द्वारा, ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है पानी को, वह जाके लिमिट कर देता है। यानी कि 15 से 20% ही हमारा आज के रेट में पानी ऑब्जर्व हो पा रहा है बॉडी के द्वारा, जो हम लोग नल का पानी पी रहे हैं या जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर या आरओ का पानी पी रहे हैं। एट द सेम टाइम हमें जो कैंगन वाटर है, ये क्या करता है, मशीन जो हमारा, ये पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है, और ये 5 से 6 स्मॉल क्लस्टर में पानी को बना देता है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है हाइड्रेट होने लगती है, जो डिहाइड्रेटेड होती है बिकॉज ऑफ दिस वाटर, लार्ज क्लस्टर वाले वाटर से, और यहाँ पे रीजनरेट करने लगते हैं हमारे सेल, मतलब नए सेल भी बनने लगते हैं, और ये जो है ना हमें पेनिट्रेट करता है सेल्स के अंदर तक ले पानी, और ये 85 से लेके 95% हमारे बॉडी में ऑब्जर्व होता है। अब इसको समझने के लिए हमें एक चीज, हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे आगे आपको। उससे पहले एक और चीज समझते हैं, इसका गुण क्या है। जैसे जो हम सेल में जब पानी हम पीते हैं, तो बॉडी के सेल में न्यूट्रिशन जब जाता है, तो वो शरीर के अंदर में वो सेल तक ले न्यूट्रिशन पहुंचा दे रहा है, जो हमारा कैंगन वाटर कर रहा है। बट की जबकि हमारा जो मोटा पानी है वो सेल के अंदर तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो 15 से 20% ही ऑब्जर्व होता है, जबकि 95% ऑब्जर्व हो रहा है। तो हमें न्यूट्रिशन पहुंचाता है। एट द सेम टाइम जब इसको हम खाली पेट में सुबह में पानी पीते हैं, तो यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी जमी हुई है या ये टॉक्सिन है, वो टॉक्सिन को भी फ्लश आउट कर देता है। तो हमें 2 फायदे मिल रहे हैं इस पानी पीने से। एक तो हमारा जो सेल को मजबूत कर दे रहा है, यानी कि सेल का जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए, जो भोजन चाहिए, वो पहुंचा दे रहा है। तो हमारा शरीर का सेल हेल्दी हो जा रहा है, और सेल हेल्दी होने के कारण सेल से बना हुआ टिश्यू, तो टिश्यू हेल्दी हो गया, टिश्यू से बना हुआ ऑर्गन, तो ऑर्गन हेल्दी हो गया, तो ऑर्गन से बना हमारा पूरा बॉडी, तो बॉडी हेल्दी हो गया। यानी कि जो हम इम्यूनिटी बूस्ट कर लिए आपने इस चीजें पानी के थ्रू न्यूट्रिशन सेल तक पहुंचा कर करके, और जो साथ में हमें चीजें जो है, यहाँ पे एक दूसरा फायदा मिला कि अगर इसी पानी को हम लोग बॉडी को खाली पेट में अगर पीते हैं, तो हमें टॉक्सिन को भी बाहर कर देता है। तो कहा जाता है ना कि जब टॉक्सिन अगर आपके शरीर में ज्यादा हो गई है, तो यानी कि बीमार व्यक्ति के शरीर में टॉक्सिन ज्यादा होती है।
तो अगर ये शरीर में हम पानी पीते हैं तो टॉक्सिन हमारा ये फ्लश आउट कर देता है, यानी कि बीमारी को हमें धीरे धीरे ये चीजें भगाने में मदद करेगा। अभी इसको हम आगे एक डेमोन्स्ट्रेशन से देखेंगे। जनरली हम जानते हैं कि हमें ठंडे पानी में चाय हमारे नहीं बनते। तो मैं एक ये लिप्टन का एक चाय पत्ती है, इसको हमने आपके सामने रखा और इसको देखेंगे तो डिप करते हैं तो हमें वो चाय नहीं बन रहा है, हमें नॉर्मल पानी में। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पे जब ये कैंगन वाटर में डाला जाता है तो हमारे चाय पानी डालते ही बन जा रहा है। तो क्लैप कर सकते हैं, यानी कि आप इस चीज को समझ सकते हैं कि हमें जो न्यूट्रिशन है वो शरीर में कैसे पहुंच पा रहा है। इस पानी के थ्रू देखिए, इस पानी में हमें जो मिला, यहाँ पे कोई न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा हमारे शरीर के अंदर, या जो 15-20% ही पहुंच पा रहा है। जबकि यहाँ पे देखिए ये चीजें जो हमने, अगर ये 85 to 95% जो मैं बता रहा हूँ वो चीजें पहुंच पा रही है। अब इसको चीजें एक और हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि अगर एक व्यक्ति है, जो हमने बात किया था कि खाना के लिए, तो अगर वो कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो एक ही खाना अगर हम दोनों व्यक्ति को देते हैं तो देखेंगे कि एक ही व्यक्ति को हमने एक ही खाना, सॉरी, दो व्यक्ति को देते हैं और एक चेंज वाटर, यानी कि यहीं पे हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हम चेंज करता है पानी हमारा। और वो व्यक्ति अगर ये पानी पीता है नॉर्मल तो हमारा, और अगर उसी व्यक्ति को सेम खाना खिलाया, हमने केवल पानी बदल दिया उसका, तो दूसरे व्यक्ति को देखिएगा तो ये देखिए कैंगन वाटर का कबाब। और ये आप देख सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पे एक नॉर्मल व्यक्ति जो पानी पिया है ना, सेम खाना खाया और उसने एक नॉर्मल पानी पिया, नल का पानी पिया हमें, तो वहां पे उसने चीजें जो है ना, उसके शरीर में वो पानी न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाया और यहाँ के उसी पानी को हमें सेल में पहुंचा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं। दूसरी चीज है, हमें इस समझने के लिए हमें पानी का चीजें जो है ना, हमने समझा कि बहुत सारा चीज है जो कि हमें ये पानी न्यूट्रिशन हमें पहुंचा रहा है शरीर में, जो हम लोग यही सोचते हैं कि खाना जिम्मेदार है। बट आज ये आपको समझ में आया होगा कि हमारा खाना से ज्यादा हमें न्यूट्रिशन जरूरत पानी की है। हम कोई भी खाना खा सकते हैं और अगर हम अपने पानी बदल दिया तो वो उस खाने में जो न्यूट्रिशन है हमारे शरीर को वो 100% पहुंचा पाता है। अब यहाँ चीजें, डॉक्टर हिरोश सैनिया जी हैं जो एमडी हैं और पीएचडी हैं, वर्ल्ड रिनॉल्ड डॉक्टर हैं, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं। इन्होंने इस पानी को यूज किया है अपने हॉस्पिटल में और खुद पर्सनली यूज करते हैं। और इस पानी के बारे में उन्हें बहुत सारे बुक में चर्चा किया है। ये बहुत सारे बुक हैं जिन्होंने आपको बुलाया है या जिन्होंने ये लिंक आपको प्रोवाइड किया है, उनसे आप ये बुक को रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं।
और बहुत सारे इन्होंने चीजें जो देखिए, जो एक टेस्टिमोनियल दिखाया है क्लोनोस्कोपी जो कि जनक है, और वहां पे इन्होंने एक पेशेंट का इन्फ्लेमेशन था, और यहाँ पे उन्होंने दिखाया है इस पहले जो उसका क्या मतलब चीजें स्थिति थी, और यह केवल कैंगन वाटर पीने से उसकी इलनेस में क्या फर्क पड़ा। ठीक है, इस फोटो से आप समझ पा रहे होंगे। और एक और है जो कैंसर से पीड़ित थी, जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन था, उसको जो पानी ये दिया गया कैंगन वाटर, तो उनमें ये क्या फर्क आया इस चीज को। और जो मैंने एक लास्ट में बात किया था आपसे कि हाइड्रोजन रिच वाटर जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी है, इससे आपको ये समझ सकते हैं कि ये एक तरह से नेचुरोपैथी के तौर पे आप समझ सकते हैं कि हमारे ये पानी पीने से जब हमें ये सेलुलर लेवल पे जब हमें आपको हाइड्रोजन रिच वाटर जो हम लोग जाता है, यानी कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारे जितने भी मेजर ऑर्गन हैं उन सबों में जितनी भी बीमारियां आप यहाँ पे लिखी हुई है देख रहे हैं आप, ठीक है ना, उन सारी बीमारियों में ये फायदा करता है। तो ये एक पानी जो कि आपके बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज जो होते हैं शरीर में, जो हमें पोल्यूशन के द्वारा होता है, या चीजें बहुत सारी चीजें हम लोग जो हानिकारक तत्व खाते हैं खाने के साथ में होता है, तो हमें चीजें जो है जो बीमारी होती है, तो हमारी बीमारियों में फ्री रेडिकल डैमेज बॉडी में क्रिएट होता है, तो उसको ये रिड्यूस करता है, यानी कि उसको फ्री रेडिकल डैमेज से हमें बचाता है। ये पानी में बहुत सारे ये फायदा होता है, इसीलिए इसके कोई भी बीमारी में आप इसको यूज कर सकते हैं। यह केवल पानी है, दवा नहीं है। लेकिन जब पानी हमारा काम करेगा सही ढंग से, और तो वो सारे ऑर्गन को जब चीजें जो है ना, पानी हमें सही ढंग से पहुंचेगा, और ये हाइड्रोजन रिच वाटर भी अगर हम लोग खाली पेट में सुबह सुबह भी कम से कम 1-2 ग्लास पीते हैं, अगर प्रतिदिन हम लोग पीते हैं, तो इसमें मिराकल रिजल्ट आपको दिखेगा हेल्थ में। अब मैं यहाँ एक टेस्टिमोनियल आपको दिखाना चाहूंगा कि इस पानी को जो यूज करते हैं, उन्होंने इस पानी को यूज किया तो उनको क्या फायदा हुआ। मनोज मनोज क्या करेगा मनोज तिवारी। हाँ कैसे हो? वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया कैंगन पानी पी रहे हो ना? अरे मजा आ गया। ये सुदेश मलिक जी है मेरे सीनियर। सुदेश जी आए हुए हैं और मेघना जी भी आई हुई है। आपको जाते हुए देखा तो हम रुक गए एकदम। नहीं आपका ये बड़प्पन सर, आप लोग जैसे कहाँ मिलेंगे सर हमको। सर आपको देख के बहुत अच्छा लगता है हमको, आपका हमारा हौसला बढ़ जाता है आपको देखकर। हाँ सर बिल्कुल, बहुत वास्तव में हमारे तो लाइव बना दिया आपने, क्योंकि मैं बिल्कुल चल ही नहीं सकता था सर। अभी आपको पता है मैं पैदल चल रहा हूँ बिल्कुल। मेरे पैर की नसें खराब हो रही थी पूरी। हाँ अच्छा हो गया। कैंगन पानी से आराम है अब? बहुत आराम है मेरे को, मतलब तो शरीर में भी आराम आपको लग ही रहा होगा वो तो। हाँ आपको पैदल आते आते देखा मैंने। हाँ 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 सर धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद। कैंगन लेने का दृश्य अच्छा था। हाँ कम से कम आप बोल तो लेते सर, नहीं तो क्या है भाई, मैं नहीं बोलता तो मेरे को क्या मालूम पड़ता। कैंगन पानी है अभी बैग में? हाँ है ना सर, निकालो बिल्कुल। मैं इसके बिना तो रहता ही नहीं बिल्कुल भी सर, इसके बिना तो बिल्कुल रहता ही नहीं मैं। ये कैंगन पानी सर। ये सर बिल्कुल हमारे बहुत वास्तव में सर इतना बढ़िया मजा आता है सर। हाँ मेरे को मतलब मैं तो 2 बॉटल ले जाता था। हाँ हाँ एक मैं तो 2 बॉटल ले जाता था सर। हाँ मैं तो बहुत आराम मिला मेरे को। मेरे तो आपने संजीवनी बूटी दे दी मेरे को आपने। हाँ मेरा तो बहुत मजा आ गया वास्तव में। और इनके साथ साथ ये सर से मिलने का मौका मिला हमारे। हाँ मलिक सर से। सर चलिए ना घर पे। बस अभी हम जमालपुर से आ रहे हैं, आपको जाते हुए देखा तो हम रुक गए। तो हम लोग अब बेट में जा रहे हैं, बस अब घर जाना नहीं हो पाएगा अभी हम लोग। हाँ बिल्कुल आइएगा ना सर। अच्छा थैंक यू। क्या पता सर आप कब आएंगे, से मिलने जरूर आएंगे। दूसरा हम देखेंगे जी, जो एक शुगर। सबसे बड़ी बात बताती हूँ, मेरा 400 शुगर था। 3 पानी पीने के बाद
ओनली पानी पीने, कैंगन वाटर पीने के बाद मेरा 200 शुगर हो गया। और ये सबको मैं बोलती हूँ, ये कैंगन वाटर नहीं है, ये अपने घर का मेडिसिन डिवाइस है जो मैंने लगाया। अब तो मेरी कैपेसिटी भी नहीं है। आज मेरा बेटा लोन लेके अपनी फैमिली के लिए ये लगवाया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देती हूँ कि आपकी तरह मेरा बेटा भी आगे जाके बड़ा हो, आपकी तरह नाम का बने, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं आपके लिए, आपके विषय में मैं इतना कभी नहीं चाहती थी, लेकिन आज मेरे किटी पार्टी में, मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं सबको बोलती हूँ। तो देखा आपने ये टेस्टिमोनियल, और ये चीजें हमें ये रियल में लोगों को बेनिफिट हुआ है, उन्होंने इस चीज को शेयर किया है। और एक हमें जो बता दूं थोड़ा सा इसमें, कि इसमें बहुत सारा तरह के पानी मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि पहला जो हमें यहाँ पे पानी मिलता है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाया अभी तक, जो हमें पीने और खाना बनाने के लिए पानी के लिए बारे में बताया, जो कि 8.5 पीएच का, 9 पीएच का और 9.5 पीएच का मिलता है। इसी मशीन से ये तीनों पानी मिलता है। अब एक चौथा जो पानी मिलता है, जो हमें 7 पीएच का पानी मिलता है, जिससे हमें न्यूट्रल वाटर कहते हैं। इस पानी का यूज हमें कब करते हैं, जब हमें चीजें, जो अंग्रेजी दवाई कोई लेनी होती है, ठीक है। और दूसरा, जब हमारे घर में अगर कोई बच्चा हो 2 साल के छोटे का उम्र का, तो वो उसके जो खाना बनेगा या उसके लिए जो भी दूध बनेगा, तो वो उसके लिए हमें ये 7 पीएच का पानी यूज करना चाहिए। अगर आपको खाने के बीच में पीने की आदत है पानी पीने की, तो आप इस पानी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, हमें जो आपको 6 पीएच का पानी दिख रहा है, ये ब्यूटी वाटर है। इसको अगर पानी हम लोग यूज करते हैं, इस मशीन से जो निकलता है, तो हमें स्किन को जो टोनिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। हेयर में हम लोग बालों में मॉइस्चराइजर के तौर पे यूज करते हैं, यानी कि हमें, और ये पेट्स पे, मतलब जानवरों को भी, अगर पालतू आपके पास घर में जानवर हैं तो उस पर भी ये यूज कर सकते हैं। ये हमें मिरर को, ग्लास को क्लीन करने के लिए हम लोग जो यूज कर सकते हैं। ये फ्लोर को, टाइल्स को भी साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये प्लांट में भी बेनिफिट होता है। ये पानी ड्रिंकिंग के लिए नहीं है। इससे एक फायदा होता है कि हमें इस पानी को जब यूज करते हैं, तो हमारे घर में बहुत सारे चीजें जो यूज हो रही थी, अलग अलग कोलिन यूज करते हैं हम लोग सफाई के लिए, वो सारी चीजें हम लोग शैम्पू, कंडीशनर यूज कर सकते हैं। ये सब हमें चीजें इसी पानी से हो जाता है। और हम लोग फेशियल भी कर सकते हैं इस पानी के थ्रू। वो हम लोग 3 पानी लेते हैं, जो 11.5 पीएच का पानी, जो हम अगला डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे आपको, और ये 6 पीएच का पानी, और हम लोग 2.5 पीएच का पानी। दूसरा जो इसमें सबसे लास्ट में जो एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर निकलता है 2.5 पीएच का, वो हमारे वायरस बैक्टीरिया को मारता है। स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, सैनिटाइजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, स्किन के रैशेस को ये खत्म करता है। यानी कि ये पानी जल गया, कट गया, ठीक है ना, तो आप यूज कर सकते हैं इसको। माउथ फ्रेशनर के तौर पे यूज कर सकते हैं। आई में कोई इन्फेक्शन है वहां यूज कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। घर में पोछा लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे, एक मशीन के द्वारा इतनी सारी 5 तरह की पानियां मिलती हैं, जो हमें फायदा करता है। अब एक जो स्ट्रॉन्ग जो है कैंगन वाटर है, जो 11.5 पीएच का है, वो हमें कैसे मदद करता है। वो जो, ये भी पानी हमें पीने के लिए रिकमेंडेड नहीं है। इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, तो हमें फल एंड सब्जियों पे जो पेस्टिसाइड, जो हमारे किसान के द्वारा जो उत्पादन में जो यूज किया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे इससे चीजें जो है ना, रिमूव कर सकते हैं। अब यह चीजें हम दिखाएंगे आपको। सपोज हमने एक चीजें जो है, ये चावल लिया है, ठीक है, और इस चावल पे हम एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि हमें फल एंड सब्जियों पे चीजें, या किसी भी चावल हो या किसी भी ड्राई फ्रूट पे जो पेस्टिसाइड जो यूज हो रहा है, वह कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा आपके सामने।
हमने एक में थोड़ा नॉर्मल कैमरा पीछे कर दीजिए शशि जी, जी कैमरा थोड़ा और नीचे तक दिखाइए, गिलास नहीं दिख रहा। सॉरी। हाँ हाँ, तो हमें जो है हम नॉर्मल पानी डाल रहे हैं, हमें फल सब्जियों से जो हमें पेस्टिसाइड नहीं निकल पा रहा है। और यहाँ पे हमें जो एक इसी मशीन से जो मैंने बताया आपको 11.5 pH का पानी, आप देख रहे होंगे डालते ही इस पानी में चीजें जो है हमें क्लियरली चीजें दिख रहा है। ये कलर जो है बदल जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ नजदीक से। ये देखिए नॉर्मल पानी में और ये जो हमने 11.5 pH के पानी में, तो डालते ही हमें चीजें ये दिखता है। 1-2 मिनट अगर छोड़ देंगे हम लोग इसको तो ये चीजें कैसे क्लीन करता है। दूसरा एक और चीज है कि हम लोगों को ना पानी में चीजें आज के डेट में पेस्टिसाइड ज्यादा जो है हमें ऑयल बेस्ड मिलता है। तो हमें अगर ऑयल बेस्ड यानी कि बाहर से जो फलों पे जो कोटिंग किया रहता है या जो पेस्टिसाइड हमें यूज होता है, वहां पे भी हम इसको साथ में देख सकते हैं कि ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड को ये कैसे रिमूव करता है। हम नॉर्मल पानी में डाल रहे हैं तो देख रहे होंगे कि ऑयल और पानी मिलता नहीं है, ये अलग अलग है। एट द सेम टाइम पे यह पानी जो है हमें जब डालते हैं तो ये देखिए दूध की तरफ फट जाता है। तो ये पानी इमल्सिफायर बोलते हैं इस पानी को, और ये इसी गुण के कारण हमें जो ये रिमूव कर देता है पेस्टिसाइड, ठीक है ना। अब इस चीज को देखिए आप, हम एक गिलास में आपको निकाल के दिखा रहे हैं। इसमें से जो हमें पेस्टिसाइड जो निकला, देखिए कुछ नहीं निकला, सिंपल सादा पानी है, ठीक है। एट द सेम टाइम इस पानी में हमने जो डाला था और ये पेस्टिसाइड पूरा निकल गया। तो इस चीज के लिए हम क्लैप कर सकते हैं कि हमें जो अगर पेस्टिसाइड जो है हमें रिमूव कर दे रहा है। और यहाँ पे देखिएगा कि ये पानी को कोई किसी को भी देंगे तो पीने के लिए नहीं तैयार होगा, लेकिन हम लोग अगर सब्जी इस नॉर्मल पानी से हमें धो रहे हैं जो पेस्टिसाइड नहीं निकल रहा है, यानी नहीं निकल रहा है, तो हमें अपने खाने में यूज हो रहा है और हम लोग उसको बखूबी खा रहे हैं। जो मैंने देख लिया आपको, ये पेस्टिसाइड का दिखाया। अब ये 5 बड़े फायदे हैं, मैं समराइज कर रहा हूँ। इस मशीन को पानी पीने से चीजें सड़न को रोकेगा। दूसरा, ये बीमारी को भगाएगा। तीसरा, ये शरीर में पोषक तत्वों को लेके जाएगा। चौथा, ये शरीर के गंदगी को बाहर निकालेगा। और पांचवा, जो ये शरीर के कोशिकाओं को हेल्दी करता है। और इसी का नाम है कैंगन वाटर। और इसी पानी में जान है जिसको कैंगन वाटर बोलते हैं, और इस मशीन के थ्रू मिलता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन रिच वाटर को आप देख सकते हैं पिक्चर में, जो हमारे बाएं साइड में आपको दिख रहा है, वो हाइड्रोजन रिच वाटर है, जो कि बूंद बूंद धुंधला टाइप का दिख रहा है आपको। यह मशीन से जब निकलता है पानी, तो जो हमें वो 30 सेकेंड्स के लिए मिलता है ये पानी। और इसीलिए इसकी पानी नहीं बिकती है, मशीनें बिकती हैं, क्योंकि यह लाइव वाटर पीने का कॉन्सेप्ट है। जब इस पानी को आप पीते हैं तो वे में बहुत सारे जो फ्री रेडिकल डैमेज होते हैं, और हाइड्रोजन रिच वाटर आपके बहुत सारे बीमारियों में हेल्प करता है क्योर करने के लिए। All right, listen up, guys. I'm not going to take much of your time, but the information I'm about to give you is very, very valuable and worth your time. If you're looking at your screen right now, the bubbles that you are seeing is hydrogen gas. Hydrogen gas in the water. This is what I drink on a daily basis. Ever since I've been drinking this water, I have not gotten sick, and there is a scientific reason for it. This is not miracle water, okay? This is hydrogen. If you look up
on the internet, Molecular Hydrogen Foundation, you will find a ton of information as to why hydrogen is therapeutic in the body and is very, very effective when it's transported in the form of water. Why water? Because God created us 75% water, and it is what we're made up most of. And the fact that hydrogen, if you look on the periodic table, it is the smallest and lightest element on the periodic table, which means if it's transported by water, it's going to be distributed everywhere in the water in your body. And because it's the smallest and lightest element, it will be distributed in every single area in your body. It doesn't matter how small, even at a cellular level, your cells will even get hydrated. This is the reason why this works. This is the reason why your immune system is able to operate at its highest and peak performance. This is why I have not gotten sick since I've gotten my Kangen water machine. Hydrogen gas in water is very, very vital and important for your health, for your immune system to be able to function at its peak performance, because it protects the body from oxidation. What is oxidation? Okay, when you see metal rust, that is the process of oxidation. When something rusts, it corrodes. Okay, we are breathing in oxygen, which is causing oxidation. Other things like pollution, radiation, just stress. There's a ton of things that are inevitable in our lives. Lack of sleep, for example, inevitable in our lives that causes oxidation in our body. So we need something to reverse that. That is where we get the term antioxidant. Okay, hydrogen is an antioxidant. It slows the body's process of oxidizing and corroding, which comes with age as well. So this actually takes away years of your life and keeps you as young as possible. The machine, all it does is it mimics and reproduces what nature does, what God created in nature. In the way lightning zaps the water, this machine zaps the water with electricity from your outlet, and there's a reason why it works. Okay, look it up. There's a ton of information. You have to have hydrogen in your water. If you don't, you're wasting your time, your money, and your health. Stop wasting your time, your money, and your health on garbage. You deserve better. अब इसकी बात करते हैं प्रामाणिकता की। तो यह जो है गोल्ड सील सर्टिफाइड है ये मशीन जो है, और ये जो यूएस की संस्था है वाटर क्वालिटी एसोसिएशन, ठीक है, उसके द्वारा ये गोल्ड सील सर्टिफाइड है और 2 बार मिल चुका है इसको। और तीसरा जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की डीएसए की मेंबर है, आईडीएसए की मेंबर है कंपनी। और ये जो आपको देख रहे हैं बहुत सारे जो मेडिकल ग्रेड का इक्विपमेंट है, तो ISO 13485 जो है ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब सर्टिफिकेशन है, अलग अलग मॉडल मिलते हैं इसके और अलग अलग इसके प्राइस हैं। जो सबसे ज्यादा जो मॉडल पॉपुलर मॉडल है तो 2,77,000 की है। जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वो SD501 है, जो आपको पानी देता है हमें, जो 7 तरह की या 5 तरह की जो पानी हम बता रहे हैं आपको, वो सारे देते हैं, सारे मशीनें देती है। फर्क कितना है नंबर ऑफ प्लेट का। तो जूनियर जो 4 मॉडल है वो 2,18,000 का है, और ये जो K8 मॉडल है जो टॉप मॉडल है वो 3,43,000 का है। और जो कॉर्पोरेट में लगता है या हॉस्पिटल में या होटल में लगता है वो 3,97,000 का है, जो लेवल सुपर मॉडल है। तो थैंक यू वेरी मच सर। और ये चीजें एक और है, आप इस जिन्होंने बताया है आपको इस टाइप के पानी को, तो हम जो मल्टी बिलियन इंडस्ट्री के तौर पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और इससे जो है कैंगन मनी भी निकलता है। जिन्होंने आपको बुलाया उनसे आप मिलिए और बैठिए और समझिए, और वो बताएंगे कि कैंगन से मनी कैसे मिलता है। और यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुशील जी। थैंक यू सर। You very good attempt, very good effort. तो कोई सुरेंद्र साहनी जी है, चैट पे लिख रहे थे कि बिजनेस करना है। सुरेंद्र साहनी जी आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को? सुरेंद्र साहनी जी आप अनम्यूट कीजिए। कर लिए सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। आपको सर किसने इन्वाइट किया है? सर हम आज पहला दिन सर मीटिंग देख रहे हैं प्रकाश सर के माध्यम से। प्रकाश सर? जी सर, जमशेदपुर टाटा नगर।
ओके ओके, तो प्रकाश सर पूरे ट्रेंड आदमी है। और ये एक मैडम है जिनका नाम है सरिता, हाँ हाँ, उन्होंने मेरे को पहले बताया, और प्रकाश सर का नंबर मेरे को कल ही मिला सर। और हम एक बहुत बड़ा नेटवर्कर हैं और मेरा लाइफ नेटवर्किंग है। मैं आज तक दुनिया में कभी किसी का काम नहीं किया, अपना खाली नेटवर्क। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आपके साथ बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। प्रकाश जी है, मनोज जी है, नित्यानंद जी है, सबके साथ बैठिए, ठीक है। मैं भी आता रहता हूँ जमशेदपुर। अभी सर हम उड़ीसा में रह के इस काम को कर रहे हैं, और हमको तो कल ही इस चीज की जानकारी मिला, लेकिन हम इस चीज को बहुत बखूबी बहुत जगह सर हम इसको प्रोवाइड करा दें। बहुत बढ़िया है। तो आप आपको मनोज जी, प्रकाश जी है यहाँ पे? सर प्रकाश जी है? प्रकाश जी तो नहीं देखे सर, हम उधर सर्च करते, लेकिन सुरेंद्र सानी जी, शायद आप वो मनोज नहीं। का नंबर नोट कर लीजिए, जी ज्यादा जी सर। जी। वीडियो मनोज जी का नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। मनोज जी का। हाँ हाँ, जमशेदपुर में रहते हैं। जी 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 सर। हाँ, मनोज जी दीजिए अपना नंबर बताइएगा। बोलिए सर। 92631 92631 33 33 925। 925। ओके सर, हो गया सर। सर हो सर गए आफ्टर छोटे जी? मीटिंग आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, फिर जी हम सर। बात। थैंक यू। श्यामल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा एक छोटा सा सवाल था सर। ये हमारे कैंगन वाटर में हमने बताया, जैसे कि अभी डेमो में भी, ये हाइड्रोजन रिच होता है फॉर 30 सेकेंड, दैट्स व्हाई वी आर ड्रिंकिंग लाइव वाटर। और मेरा सवाल ये है कि ओके, हाइड्रोजन रिच तो होता है, लेकिन हमारी जो बॉडी है या टिश्यू जो होते हैं बॉडी के, उनको हमें हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगा सेल्स को तो वो ज्यादा अच्छा हेल्दी रहेंगे और रोगों से लड़ने की क्षमता भी उनकी अच्छी रहेगी। तो हम उसकी जगह जब हाइड्रोजन इंटेक कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा वो कैसे बढ़ाएगा? तो देखो, पानी जो है ना, वो हाँ, H2O तो है ही, यस सर। ठीक है। तो पानी में नेचुरल बात है कि हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। बिल्कुल सर। अभी मैंने रिसेंट बहुत मनोज जी की टीम में ही एक है, सज्जन का नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने मुझे पूरा इसके बारे में जानकारी दी। कहाँ गए आप श्यामल जी? सर मैं भोपाल से हूँ और मनोज सर की टीम से ही हाँ हूँ, हाँ, लेकिन तो आपकी सर टीम मेरे में। दिमाग में ये सवाल अभी भी आया। एक्चुअली हाँ होता यही है, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी आता है, लेकिन मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने हाँ, तो पूछा सर ये चीज। मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक मेरी हाँ, जानकारी है। क्या होता है सर, पानी में हाइड्रोजन तो होता ही है, बिल्कुल। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में जब पानी स्प्लिट होता है, स्ट्रक्चर उसका चेंज होता है, तो हम्म, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन तो पानी में है ही। जब आपका लाइव वाटर आप पिएंगे ना, या वैसे भी आप ये पानी पी रहे हैं कैंगन वाटर, तो इस ये इसमें इससे आपको, क्योंकि हाइड्रेशन प्रॉपर मिलता है माइक्रोक्लस्टर्ड होने की वजह से, तो आपकी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचता है। बट इन एडिशन दुनिया का सर सबसे पावरफुल, सबसे आसानी से पेनिट्रेट होने वाला, और बिना किसी निगेटिव इफेक्ट के जो आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल सकता है, वो होता है H2, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जो हमारे पानी में इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में निकलता है ऑटोमेटिकली। H2 गैस रिलीज होता है। तो वो जो H2 गैस है ना, वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, या डिजॉल्व हाइड्रोजन हम लोग बोल सकते हैं। और वो हमें दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे सेफ और सबसे जल्दी पेनिट्रेट होने वाला, इवन ब्लड ब्रेन बैरियर को भी तोड़ के पहुंचने वाला एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट की बॉडी को जरूरत है। राइट सर।
बिल्कुल यही आंसर हमको देना है लोगों को। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। अनुज गुप्ता जी, तो सबसे पहले मैं हेलो। हाँ एक हेलो। मिनट, एक मिनट। आ, आज के प्रेजेंटेशन के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि बहुत सिंप्लिसिटी से सरल शब्दों में शशि जी ने दिखाया, ठीक है, जबकि वो एक इंजीनियर है और चाहे तो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज कर सकते हैं, बट वो ट्रेंड है और उनको पता है कि आम आदमी तक अपनी बात कैसे पहुंचानी है, इसलिए बहुत सरल शब्दों का इस्तेमाल किया और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। तो हाँ जी, अनुज गुप्ता जी। सर शशि जी ने डेमो बहुत अच्छा दिखाया है, और पहले प्रयास के तौर पे तो इसको 95 नंबर से ज्यादा मिलने चाहिए, 95 से ज्यादा। हाँ, जून का पहला प्रेजेंटेशन था, तो बिल्कुल हाँ, सही बात। बहुत अच्छा है, बड़ा उन्होंने मतलब लेकिन मैं जो है जनरल बात कर रहा हूँ, मैं शशि जी के डेमो पे बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा था कि जो सुदेश सर ने पूरे देश में भी घूम घूम के गुरुकुल में भी जो छोटा डेमो हमें दिखाया है, और उनकी व्यक्तिगत राय ये है कि बड़े से बड़े सेमिनार और आरटीपी में भी वो ये मानते हैं कि ये वो डेमो दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि लोग तो वही हैं जो साइंस नहीं समझते। और तो क्या भविष्य में हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि हम वो सिंपल सा डेमो दिखाएं, और लोग तो चाहे जूम पे बैठे हैं, चाहे सेमिनार में, चाहे आरटीवी में, जनता तो वही है। देखो सर, इस बात पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, तो सुदेश सर की बातों को मैं काट नहीं सकता, ठीक है, लेकिन जो लोग ग्राउंड में काम कर रहे हैं ना अभी आज की सिचुएशन में, उनके भी अपने कुछ अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पे उनको जो ठीक लग रहा है, जिससे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो हमें करना चाहिए, ठीक है। कोई यहाँ पे ब्रह्म वाक्य नहीं है, आप जिस पे कंफर्टेबल हो। मैंने अपनी टीम में से एक ही मैसेज दिया है कि आप अपनी बातों को ठीक तरीके से पहुंचाने में कैसे कामयाब हो सकते हो, वो आपको देखना है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल बात ये भी है सर कि बिना रेफरेंस पॉइंट के हर आदमी, नया आदमी अपनी तरफ से उतना ट्रेंड नहीं है अभी कि बिना रेफरेंस पॉइंट के वो कुछ सीक्वेंस में, सही सीक्वेंस में अपनी बातों को रख पाए। ये बात सही, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो इसलिए जिसपे आप कंफर्टेबल है वो काम कीजिए, और डुप्लीकेशन कैसे हो पाए उस पर भी ध्यान देना है हम लोग को। पहले ज्यादातर लोग मेरी टीम में लैपटॉप से काम करते थे, अभी प्रेजेंटेशन फाइल से काम कर रहे हैं, तो ये ठीक है सर, ठीक है ना। सुदेश सर को हम लोग हर जगह कॉपी नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो बढ़िया बात, अच्छी बात है। नागेंद्र सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब शशि जी को ढेर सारी बधाई। पहले प्रयास में इन्होंने बड़े सिंपल ढंग से किए हैं, और ये मेरे लिए बड़ी खुशी और गर्व का विषय है, और सर के मार्गदर्शन में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। भविष्य इनका बढ़िया हो, जो भविष्य की कामना हम करते हैं शशि जी के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू कैप्टन साहब। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा सर का। सर हम बिजनेस प्लान भी अगर आप शॉर्ट में दिखा दे होते ना तो पूरा कंप्लीट पैकेज हो जाता। आप बहुत अच्छा दिखाते हैं, आप जैसा बिजनेस प्लान बहुत कम लोग दिखा पाते। आप बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छा। किसको बोल रहे हैं? आप ही को बोल रहा हूँ सर, आप बहुत अच्छा दिखाते। लास्ट टाइम भी आपने दिखाया था, बहुत अच्छा दिखाया। मैं पेपर पे ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ सर, लेकिन आप पीपीटी में भी बहुत अच्छा दिखाए थे शॉर्ट में। हाँ, वो भी अगर में इंक्लूड कर लेते तो अच्छा रहता। थोड़ा टाइम का सर ऐसा है कि हम लोग देखिए अभी 8 टाइम ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा एक और मानना है सर कैप्टन साहब कि यहाँ पे जो लोग भी, दो तरह के लोग हैं हमारे, ठीक है ना। एक तो वो है जिन्होंने पहली बार डेमो देखा, और डेमो देखने के बाद अगर वो बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे तो हम लोग उनसे पर्सनली भी मिलकर बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग
जो ऑलरेडी हमारे साथ एसोसिएटेड है, उनके लिए डेमो का आज का कार्यक्रम था। बिजनेस प्लान हम लोग नेक्स्ट डे कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस ठीक प्लान है पर भी मास्टरी करना है, और बिजनेस प्लान में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्टेस्ट किस तरीके से हम लोगों को तक अपनी बात पहुंचा पाए, उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक दोनों एक साथ करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बिल्कुल। और कई लोग और ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है बिजनेस में, तो हमें उनका भी ख्याल रखता है। नहीं, बहुत अच्छा सर, आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एफर्ट था, बहुत अच्छा। हाँ, शब्दों में दिखाया उन्होंने। माधव सोलंकी जी। जी सर, शशि जी ने बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन दिखाया सर। दो बातें मैं बोलना चाहूंगा। एक तो जो स्टार्टिंग में वीडियो चलाया था वो बहुत ही मतलब अल्टीमेट है, मतलब जो सरल शब्दों में। और दूसरा सर, शशि जी का डे मुझे मासूम लगा। मतलब एक मासूमियत जो होती है प्रेजेंटेशन के अंदर, बाकी मतलब जबरदस्त मासूमियत होना चाहिए सर। क्योंकि हम हमारी बातें रखने के लिए हम स्मार्टनेस दिखाते हैं, वो सामने वाला हमसे ज्यादा स्मार्ट होता है। तो शशि जी, बहुत अल्टीमेट आपका प्रेजेंटेशन मुझे लगा बेहतर। थैंक यू सर। और ये Thank you ये for सही my कहा, ये बिल्कुल सही कहा माधव सोलंकी जी ने कि जब आप, मतलब शशि जी अपने आप को एक्सपर्ट शो नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। मतलब इनको कोई भी एक्सेप्ट करेगा, और एक मैसेंजर दिख रहे थे कि मैं एक यूजर हूँ और ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, मैं आपको सिर्फ इसकी जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, मैसेंजर की तरह इन्होंने काम किया, बहुत बढ़िया। ये सर, ये जो मतलब इनका व्यवहार था प्रेजेंटेशन के दौरान, कोई भी इनके सामने ईगो वाला व्यक्ति अगर बैठेगा ना, तो वो उसका ईगो ला ही नहीं पाएगा। हाँ, ईगो नहीं मतलब हटता। उसको आएगा ही नहीं कभी ईगो। यार यार, ये कितना मासूमियत से प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, और हेल्प करेगा जहां तक मुझे समझ रहा है। तो शशि जी की प्रेजेंटेशन से मुझे तो ये पावरफुल चीज जो मेरे प्रेजेंटेशन में मैं इन्वॉल्व करने वाला हूँ, हालांकि ये हो सकता है क्योंकि कुछ चीज नेचुरली होती है, नेचर ने दी होती है, फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर। मनोज जी। तो शशि जी को ढेर सारी बधाई, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। और रियली में प्रेजेंटेशन के पहले उन्होंने जो वीडियो दिखाया, ये दिखाना ही चाहिए। एक छोटा सा बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। और जिस टोन में उन्होंने बात किया, एकदम उस टोन को स्थिर रखा, न हाई न लो, बहुत सिंपल तरीके से हर आदमी को दिल को छूने वाला, हर आदमी को समझ में आने वाला प्रेजेंटेशन। सो प्राउड, बहुत अच्छा शशि जी। हाँ, उनके प्रेजेंटेशन में ना एक बात, बहुत अच्छा मैसेज जा रहा होगा लोगों को, या जाता होगा जब भी ये 1-to-1 या 1-to-many में जब ये प्रेजेंटेशन देते होंगे, तो एक बात स्पष्ट जाती होगी कि मैं भी कर सकता हूँ। हर आदमी को ये लगना चाहिए कि मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, जब ज्यादा वर्ड बनते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज करते हैं ना, तो अगले को लगता है कि यार ये तो कर ले रहे हैं, बट मेरे से नहीं होगा तो वो रॉन्ग मैसेज चला जाता है। तो ये विनोद कुमार जी है सर, आप अपना हेडरेस ये करेंगे। हेडरेस मैसेज में इन्होंने लिखा है कि मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए बिजनेस का। विनोद जी, विनोद जी अनम्यूट कीजिएगा आपने आपको। हाँ जी, हाँ विनोद जी। गुड मॉर्निंग। हेलो विनोद जी। साउंड नहीं मिल रहा है सर आपको। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कहाँ से हैं आप? मैं देवघर से हूँ। देवघर से, विनोद जी। देवघर से हूँ, देवघर से जी। अच्छा, आपको सुनील जी ने बुलाया है क्या? एक ग्रुप है एक्चुअली, उसी ग्रुप में मैसेज देखा था अबाउट कंगन वाटर। तो अच्छा। कंगन वाटर के बारे में पहले भी हम सुन रहे थे, कुछ लोगों ने बहुत पहले अप्रोच भी किया था, लेकिन उस समय अच्छा ध्यान अच्छा, नहीं तो गया था। आज आपको सर किसने क्या इनवाइट किया है यहाँ पे? एग्जैक्ट में
एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कौन है वो। एक्चुअली ह्यूज ग्रुप अच्छा, ह्यूज ग्रुप है। है देवघर का। मैं मैसेज अचानक दिखा, जबकि वो करीब 20-25 मिनट निकल गए थे, हाँ हाँ, तो तब मैंने ज्वाइन किया। तो ये ओके। भी नहीं बता सकते हैं कि कौन है, फिर हम उनसे संपर्क कर सकते हैं हाँ हाँ, ठीक नंबर है। पे, व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है सर, तो आपका पीपीटी आपको मिल जाएगा, प्रेजेंटेशन पूरा मिल जाएगा, और आप बैठ के समझना जी चाहते हैं जी। तो सुनील भंडारी जी है देवघर में, उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, देवघर में सुनील जी हैं, सुनील भंडारी जी ना? हाँ हाँ, देखिए अभी अनम्यूट है वो। ठीक है जी जी ठीक है, मैंने ही थैंक यू भेजा सर। था सर। अच्छा, इनको आपने ही भेजा था ना? हाँ सर। तो अच्छा, सुनील जी अपना नंबर इनको दे दीजिए आप। नंबर बता देंगे एक बार। हाँ विनोद जी, नंबर नोट कीजिए आप। सुनील जी अपना नंबर आप बताइए। हाँ 790 345 790 3454 354 34794 35794। फिर से एक बार बोल दीजिए। 790 हम्म 3454 794। हम्म। सर मैं टाइप कर देता हूँ 790। हाँ हाँ, लिख लिया हूँ मैं। ओके ओके। चलिए, हो, थैंक यू। थैंक यू विनोद जी। तो राजेश जी, अनम्यूट कीजिए। जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। शशि भाई को बहुत बहुत बधाई सर। हाँ उनका डेमो देख के अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा हाई लेवल में हुआ है कि हम लोग भी माने इतना सिंपल और सेटिस्फेक्शन वाला डेमो हुआ शशि भाई का, हाँ, लगा कि चलिए हम लोग भी अभी इस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया रहा सर, शशि भाई को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ठीक है सर, प्रणाम। प्रणाम। तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट। संडे का दिन है। संडे का दिन बहुत प्रोडक्टिव डे होता है हमारे लिए। तो आप कोशिश करें कि कम से कम एक दो नए लोगों से जरूर मिले, अपना प्रेजेंटेशन दिखाएं। ठीक है, प्रेमपाल जी। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अच्छा किया। सारी चीजें हमें एक कम से कम रिलीवर मिल गई, और फौजी को फौजी ने रिलीव किया, ये भी अच्छी बात है। थैंक यू। शब्द बहुत अच्छे यूज किए, क्योंकि एकदम सिंपल थे, और यही शब्द हैं कि जो सामने वाले को आसान बना देते हैं समझने में। थोड़ा सा शशि जी, थोड़ा सा एक हमारी जो मात्र वो होती है ना, उसको थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि हर बात में जो है का, जो है का, जो है का, जैसे ऐसे कुछ वर्ड होते हैं ना, ये इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। क्योंकि हमारी एक बहुत, मेरे अंदर भी हैबिट है, तो वो करेक्ट करते हैं, दीपक सर करते हैं, मनोज तिवारी जी करेक्ट करते हैं, पर ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वैसे बार बार चीजों को ऐसे हमारी जो होती है, मेरे एक साथी हैं, वो बोलते, वो हर बात बोलते हैं, समझ लगी क्या, समझ लगी क्या, समझ लगी क्या। तो वो चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। बाकी तो सर ओवरऑल फंटास्टिक, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू। थैंक यू तो सर करेक्शन के लिए। मैं अपने आप को इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखूंगा, और फिर से जो आपने बताया उस पर अगली बार के लिए ध्यान रखूंगा सर, और जरूर हाँ करेक्ट करके परफेक्ट हाँ करेक्शन की ऑलवेज गुंजाइश में रखता हूँ सर, सीखने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ सर। हाँ, और इसका शशि जी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। जब आप बिहार भर में काम करेंगे ना, हम्म बिहार झारखंड में, तो लोगों को अपनेपन अपनापन का फीलिंग आएगा आपकी बातें सुन के। ठीक है, हम्म, उसका एडवांटेज मिलेगा आपको। जी जी। लेकिन जब दूसरे स्टेट में जाएंगे तो थोड़ा सा हमें अपने शब्दों को कम से कम शुद्ध हिंदी में आना चाहिए। यस।
तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल सुबह, ऑल द बेस्ट।